नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सारा का सारा टैलेंट, हमारा सभी ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में काम आए। लेकिन कई बार हमें ना अच्छी नौकरी के आने का पता लग पाता है और ना ही उसे पाने के लिए हमें टिप्स पता होते हैं, ताकि आपके हाथों से कोई नौकरी ना निकल जाए। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे कि आपको सैलरी के संबंध में पूछे गए सवालों का कैसे जवाब देना है अपने पहले इंटरव्यू में, और साथ ही में हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिससे आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए हुए रेफरेंस के साथ। ये भी बताएंगे आपको कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन से जवाब आपको पहले से तैयार करके जाने हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं जयपुर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो दोस्तों, रोजगार समाचार जयपुर में जो पहली नौकरी आपको ढूंढ रही है वो कौन सी है, आइए जानते हैं। जो कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है एक ज्वेलरी कंपनी, और जिस तरह का डेजिग्नेशन इनके पास वेकेंट पड़ा है वो है HR एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। ये अपनी लोकेशन हमें जयपुर ही बताते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए आपकी स्क्रीन पर भी ये सारी योग्यताएं आएंगी। आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही में आपने MBA किया हुआ हो, यानी कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कितना अनुभव आपके पास होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में। और पैकेज जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आप अपना रिज्यूमे इनको फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कॉल कीजिए 0141 516 5500, या फिर आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं अपना resume@aegisjobs.com पर। चलिए देखते हैं कि दूसरी कंपनी कौन सी है जो आपको ढूंढ रही है। एक ज्वेलरी कंपनी आपको ढूंढ रही है और जो डेजिग्नेशन उनके पास वेकेंट है वो है ज्वेलरी डिजाइनर का। अपनी लोकेशन ये हमें जयपुर ही बताते हैं और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे। ये कहते हैं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो और साथ ही में आपके पास अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 3 साल के बीच में एक ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पे। पैकेज जो ये आपको ऑफर कर रहे हैं वो है 1 से 2 लाख सालाना। तो अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं तो आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए। इनका नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0141 516 5500, और साथ ही में अपना ईमेल आईडी भी इन्होंने हमें भेजा है, तो आप अपना रिज्यूमे इन्हें फॉरवर्ड करें resume@aegisjobs.com। कौन सी है अगली कंपनी, चलिए अब जानते हैं। FMCG कंपनी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ज्यादातर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में आता है ये, और पर जिस तरह का इनके पास वेकेंट पड़ा है वो है एरिया सेल्स मैनेजर का, और लोकेशन ये हमें जयपुर ही बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स फ्लैश कर रही हैं। और योग्यता जो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही में आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री होनी चाहिए। और कितना अनुभव चाहिए आपको, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है 10 से 15 साल का आपके पास सेल्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स में, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में। चलिए देखते हैं क्या पैकेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं। 4 से 5 लाख सालाना ये आपको ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वेकेंट जॉब को भर सकते हैं तो इन्हें कांटेक्ट कीजिए। इनका नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है 0141 516 5500, और साथ ही साथ इनका ईमेल भी है ताकि आप अपना रिज्यूमे इन्हें फॉरवर्ड कर सके resume@aegisjobs.com।
jobs.com। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि राजस्थान की कौन सी पहली जॉब है जो आपको तलाश कर रही है। तो आपको ढूंढ रहे हैं आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और उनके पास कौन सी जॉब वेकेंट है ये अपने लिए ढूंढ रहे हैं जूनियर इंजीनियर, और अपनी लोकेशन ये हमें राजस्थान बताते हैं। और वेकेंट सीट्स यानी कि पद संख्या इनके पास जो है वो है 824, 824 सीट्स इनके पास वेकेंट है। और आपकी उम्र 21 से 35 होनी चाहिए 1 जनवरी के हिसाब से। और साथ ही में क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, ये चाहते हैं कि आपने डिप्लोमा हो या फिर आपके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग में। और जो ये पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं वो है 9,300 से लेकर के लगभग 34,800 रुपए प्रति महीना। अपनी लास्ट डेट क्या बताते हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 27 नवंबर 2014 लास्ट डेट है इन्हें कॉन्टैक्ट करने की। तो अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.genexamphed.rajasthan.gov। दर्शकों, एक एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी आपको ढूंढ रही है और जो पद इनके पास वेकेंट है वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। अपनी लोकेशन ये हमें बीकानेर बताते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या योग्यता ये आपसे डिमांड करते हैं। आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो और अनुभव एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 2 से 4 साल का। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि अपने लिए एक फीमेल कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष तक चलेगी। तो उम्र आपकी होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। अपने पैकेज को डिस्क्लोज न करते हुए कहते हैं कि आपकी योग्यता के अनुसार ये आपसे सैलरी नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका टीवी स्क्रीन पर आपके पूरे के पूरे डिटेल्स फ्लैश कर रहे हैं 9022884855। और साथ ही में ईमेल भी इन्होंने हमें फॉरवर्ड किया है monica.schinden@gmail.com। दोस्तों, आप नौकरी जरूर सीखने के लिए करते होंगे, लेकिन इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पैसा यानी कि सैलरी भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरव्यू में सैलरी की बात करने का एक सही तरीका होता है? अगर आपने इस तरीके को नहीं अपनाया तो आप कम सैलरी वाली नौकरी में फंस सकते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको आपकी सैलरी बढ़ाने की बात करनी है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपके पहले इंटरव्यू में आपको सैलरी के संबंध में पूछे गए सवालों का किस तरह से जवाब देना है। आइए देखते हैं। हम तभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जब हमारे करियर में हमें ग्रोथ चाहिए होती है, लेकिन करियर के ग्रोथ के अलावा सैलरी भी बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर, जिससे आप ना ही सिर्फ बेहतर काम कर पाते हैं बल्कि आपको सेटिस्फैक्शन भी होता है कि आपने कुछ किया है लाइफ में। मान लीजिए कि आपसे आपका इंटरव्यूअर इंटरव्यू के बीच में ही पूछ ले कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अगर वो आपसे पूछ ले कि आप हमसे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सीधा उनसे कहना कि हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, ये बेवकूफी होगी। आपको ऐसा कभी भी नहीं कहना है, क्योंकि ऐसा कहने से आप इंटरव्यूअर को हर्ट कर सकते हैं। आपकी पहली मुलाकात में ही कोई भी सैलरी नंबर या एक फिक्स्ड अमाउंट ना बताएं। ऐसा करने से आप खुद को नीचा दिखाते हैं। आपको इस पहली मुलाकात में कोशिश करनी है कि आप कोई भी फिक्स नंबर न बताते हुए कंपनी के ऑफर के बारे में जान पाएं। ध्यान रखिए कि कंपनी जॉब देने से पहले सिर्फ आपके स्किल को ही नहीं देखती, हर कंपनी की बजट लिमिट होती है और ये सवाल करके आपकी वो उम्मीद के बारे में जानना चाहते हैं। अब आप किस तरह से इस सवाल को घुमा सकते हैं ताकि आप कंपनी के बजट के बारे में जान सकें? इसे करने के हम आपको 3 तरीके बताते हैं। नंबर 1, हल्के मजाक में ले सवाल। आप इस सवाल पर मुस्कुराते हुए इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे जॉब के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए मुझे सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं।
ऐसा करने से, अपने इंटरव्यूअर से सवाल करके आपने ये साबित किया है कि आप जानते हैं कि सैलरी के बारे में तभी बात की जाती है जब आप जॉब के लिए पसंद किए गए हों। नंबर 2, सीधा कंपनी बजट का पूछें। आप विनम्रता से पूछ सकते हैं कि आपके इस जॉब प्रोफाइल के लिए बजट रेंज कितनी है, या फिर आप पूछ सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल के लिए क्या पॉलिसीज हैं आपके पास। ऐसा करने से आप ना ही सिर्फ कंपनी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, बल्कि आपकी जॉब के बारे में भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा करने से आप उनसे पता कर पाएंगे कि वो आपसे कितनी उम्मीद रखते हैं। अगर ये सवाल पूछने के बाद भी आपको संतुष्ट करने वाला जवाब ना मिले, तो आप ये तीसरी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, बाद में जवाब देने का कहें। आप कह सकते हैं कि मैंने अभी अभी आपसे इंटरैक्ट करना शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपसे और बातचीत करनी होगी। इस जॉब प्रोफाइल को, इससे जुड़े करियर अपॉर्चुनिटी को समझना होगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। ये सवाल मेरी उम्मीदों के साथ साथ आपकी उम्मीदों के बारे में भी है। आपसे जॉब प्रोफाइल डिस्कस करने के बाद ही अगर आप बुरा ना माने तो हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं जिनसे अपीयर करने के बाद आपका करियर हाइट पकड़ लेगा। दोस्तों, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं पीजीटी के, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के, और फर्स्ट ग्रेड का ये एग्जामिनेशन है। लेकिन एग्जामिनेशन है कब? ये है 30 नवंबर को। इसकी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हैं। तो आप कंपटीशन में जरूर बैठिए, अपना एग्जाम जरूर अपीयर कीजिए और साथ ही में अपनी करियर को ऊंचाई तक ले जाइए। तो दोस्तों, आपने जाना कि सैलरी से संबंधित सवालों का कैसे दे जवाब। आपको बताएंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन सी हैं, और साथ ही में आपको बताएंगे कि कौन से सवाल आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जरूरी सवालों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट। तो कौन सी है रोजगार समाचार नेशनल की पहली जॉब? जो कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो पद इनके पास वेकेंट है वो है स्टेनोग्राफर का ग्रेड 1 में। और क्या लोकेशन है इनकी? नई दिल्ली इनकी लोकेशन है, ये हमें बताते हैं। योग्यता यानी कि क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए? आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, और साथ ही में एक्सपीरियंस आपको हिंदी स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में रहे आपके पास। जो पद संख्या यानी कि वेकेंट नंबर ऑफ सीट्स इनके पास अवेलेबल हैं वो है नंबर 8, यानी कि 8 सीट्स इनके पास वेकेंट है। और क्या पैकेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं? आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। 9,120 से लेकर के 21,500 रुपए प्रति महीना ये आपको ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट अप्लाई करने का है 15 दिसंबर 2014। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इनकी वेबसाइट की पूरी डिटेल्स फ्लैश कर रही हैं, www.railtelindia.com। अगली कंपनी जो है आपको ढूंढती हुई आ रही है वो है हिंदुस्तान
इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड यानी कि HIL। और जो पद इनके पास वेकेंट है वो है मैकेनिकल इंजीनियर का। अपनी लोकेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, महाराष्ट्र बताते हैं हमें। और पद संख्या इनके पास 13 अवेलेबल है, यानी कि नंबर ऑफ वेकेंट सीट 13 है इनकी। क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी? अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है बीटेक यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपने किया हुआ हो, और साथ ही में पैकेज जो आपको बताते हैं वो है 5,000 से 46,500 रुपीज तक आपको ऑफर करेंगे प्रति महीना आपकी योग्यता के अनुसार। अनुभव जो ये आपसे चाहते हैं यानी कि एक्सपीरियंस जो आपसे उम्मीद रख रहे हैं वो आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किस में होना चाहिए? आपने किसी भी केमिकल प्लांट में, प्लांट और मशीनरी के मेंटेनेंस में आपने 7 साल अपने डिवोट किए हों, तभी आप इस नौकरी के लिए सही रहेंगे। अगर आप इन्हें अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2014। पूरी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। इन्हें कांटेक्ट कीजिए। इनका ईमेल आईडी और वेबसाइट दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, www.hil.gov.in, और साथ ही में ईमेल आईडी hilrasani@bsnl.in। दोस्तों साथ के साथ आपको एक्सिस बैंक भी ढूंढ रहा है, और जो पद इनके पास वेकेंट है वो है असिस्टेंट मैनेजर का। जो लोकेशन ये हमें बताते हैं वो है बैंगलोर, और साथ ही में योग्यता जो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं वो होने चाहिए कि आप एक ग्रेजुएट हों, और साथ ही साथ अनुभव की इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको एज अ फ्रेशर भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। उम्र ये कहते हैं कि आपकी 25 साल होनी चाहिए या 25 साल तक होनी चाहिए। और पैकेज जो है आपको ऑफर कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है 3.71 लाख ईयरली पर एनम आपको ये ऑफर करेंगे। और अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते तो इनकी वेबसाइट पर जाइए आप axisbank.myamcat.com पर। चलिए नेशनल अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रोजगार समाचार इंटरनेशनल में पहली जॉब कौन सी है। जो कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है सैप मेंटर्स कॉरपोरेशन, और जो पद इनके पास वेकेंट पड़ा हुआ है आपके लिए वो है सैप कंसल्टेंट यानी कि सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग का। और साथ ही अपने लिए सेल्स फोर्स कंसल्टेंट्स की भी उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप उनकी वेकेंट सीट को भरेंगे। और जो लोकेशन ये बताते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और साथ ही साथ यूके भी। जो योग्यता ये आपसे डिमांड कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो कम से कम। और जो पैकेज ये आपको ऑफर कर रहे हैं वो है 60 से 70 लाख सालाना। अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं तो आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए और इनकी वेबसाइट से ज्यादा जानकारी लीजिए www.sapmentorscorp.com। और अगर आप अपना रिज्यूमे इन्हें फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इनका ईमेल आईडी भी है हमारे पास info@sapmentorscorp.com। इनका फोन नंबर भी हमारे पास है 914024015221। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सारी की सारी डिटेल्स आ रही है तो फटाफट इन्हें कांटेक्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए, इस वेकेंट सीट को भरने के लिए बिल्कुल सही हैं। एक कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन यानी कि CSC आपको ढूंढ रही है, और जो पद इनके पास आपके लिए वेकेंट है वो है टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर का। अपनी लोकेशन हमें दुबई UAE बताते हैं। और साथ ही में चले जानते हैं कि क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए आपके। ये चाहते हैं कि आप बीटेक हो या बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो या फिर आपने BSc यानी कि बैचलर इन साइंस किया हुआ हो। और जो अनुभव ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस की आपसे उम्मीद रखते हैं वो है 10 से 12 साल का। अपने पैकेज को डिस्क्लोज न करते हुए कहते हैं कि आपके इंटरव्यू के आधार पर, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ये आपसे सैलरी नेगोशिएट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल ठीक है तो इन्हें कांटेक्ट कीजिए। इनकी वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी लीजिए www.csc.com पर। दोस्तों इंटरव्यू में बस यूं ही चले जाने से कुछ भी नहीं मिलता है। हर इंटरव्यू से पहले जरूरी है कि आपकी तैयारी पक्की हो। इसके लिए आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं और साथ ही में आपको उन सवालों के जवाब तैयार करके जाने चाहिए। ऐसा करना समझदारी मानी जाती है।
और साथ ही में कंपनी और जॉब के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लेकिन कौन से हैं वो सवाल जो आपसे जरूर पूछे जाएंगे और जिनके तैयार करने हैं आपको जवाब? आइए जानते हैं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 7 सवाल। नंबर 1, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताएं। इसका जवाब देते वक्त ध्यान रखें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात ना करें और सिर्फ अपने वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। नंबर 2, व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको नौकरी क्यों दें? इसके जवाब में आप हर उस बात को बताएंगे जिससे आपको लगता है कि आप उस नौकरी के लायक हैं और साथ में ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप वही हैं जिसे कंपनी ढूंढ रही है। नंबर 3, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ध्यान रखें कि आप उसी ताकत के बारे में बात करें जो आपको जॉब दिलाने में मददगार साबित होगी। नंबर 4, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस सवाल के जवाब में आप कभी भी जॉब के रिलेशन में कमजोरी ना बताएं और साथ में ये भी जताएं कि आप अपनी कमजोरी पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते हैं। नंबर 5, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं? इसमें आप बात कर सकते हैं कंपनी की हर अच्छी बात की और उस जॉब प्रोफाइल की बात की जिसने आपको इंटरव्यू के लिए अट्रैक्ट किया हो और किस तरह से आपके स्किल्स उस कंपनी के काम आ सकते हैं। नंबर 6, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? इसमें कोशिश कीजिए कि आप उस बात पर फोकस करें जो पिछली कंपनी के पास नहीं था और जो ये नई कंपनी आपको ऑफर कर रही है। अपने जवाब को ऑनेस्ट रखें और सच्चाई के साथ अपनी गलती माने अगर ऐसा है तो। हर इंटरव्यू के खत्म होने के बाद आपसे हमेशा पूछा जाएगा। नंबर 7, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ऐसे में हमेशा तैयार रहें कि आप क्या ज्यादा जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में और आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। सवाल पूछना यहाँ इसलिए अच्छा और जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि आप जॉब को लेकर सीरियस हैं और कंपनी के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं ये सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें पहले से तैयार करके ले जाने में कोई बेवकूफी नहीं बल्कि समझदारी की बात है। तो दर्शकों, आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारा ये शो आपको किसी न किसी तरह से जागरूक करने में फायदेमंद साबित हुआ होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब्स के साथ और साथ ही में आपको बताएंगे कि सैलरी नेगोशिएशन यानी कि जॉब के बाद सैलरी बढ़ाने की बात आपको कैसे करनी है। आज रोजगार समाचार में इतना ही और साथ ही साथ हमारे रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।